रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल जो है जनाजे की नमाज पढ़ने के तरीक़े के मुताल्लिक़ हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए नंबर 14 में, अगर एक ही वक्त में कई जनाजे जमा हो जाएं तो बेहतर ये है कि हर जनाजे की नमाज अलहदा पढ़ी जाए, और अगर सब पर एक ही दफ़ा नमाज पढ़े तो भी जायज़ है। इस सूरत में सब जनाजों की सफ कायम की जाए, खा इस तरह के एक के आगे एक को किबले की जानिब रख दिया जाए, सबके सर एक ही तरफ हो और पैर एक तरफ, खा इस तरह कि हर एक के सर के पास हर दूसरे के पैर हो, और खा इस तरह हर एक का सर हर दूसरे के कंधे के बराबर हो। इन सब सूरतों में पहली सूरत बेहतर है कि इनमें सब का सीना इमाम के मुकाबिल हो जाएगा जो मसनून है। बाकी सूरतों में इमाम को उस शख्स के जनाजे के सामने खड़ा होना चाहिए जो सब में बुजुर्ग और अफजल है। अगर जनाजे मुख्तलिफ किस्म के हो तो तरतीब का लिहाज रखा जाएगा, यानी इमाम के करीब मर्दों के जनाजे रहें, फिर लड़कों के। इमाम के करीब पहले किसके जनाजे होना, बोल रहे हैं मर्दों के जनाजे होना, उसके बाद फिर लड़कों के रहना, फिर खुनसा यानी जो मर्द भी नहीं होते और औरत भी नहीं होते उनको खुनसा बोलते हैं, आमतौर पे जो हिजड़े बोलते हैं वो। तो फिर क्या करना, पहले मर्दों के जनाजे, फिर लड़कों के, फिर खुनसा के, फिर बालिगा औरतों के, फिर नाबालिगा लड़कियों के। नमाज जनाजा आफ्ताब निकलते और डूबते वक्त और ठीक दोपहर को पढ़ना मना है, बाकी सब औकात में जायज है। अगर किसी फर्ज नमाज के वक्त जनाजा आ जाए और जमात तैयार हो तो फर्ज नमाज पढ़कर जनाजे की नमाज पढ़े। जमात अगर तैयार है तो क्या करने का हुक्म है, पहले फर्ज नमाज पढ़कर फिर क्या करना है, जनाजे की नमाज पढ़े। अगर जिस्म में तगय्युर हो जाने का अंदेशा है तो सुन्नते नमाज जनाजा के बाद पढ़े, वरना सुन्नतों के बाद नमाज जनाजा पढ़े, बशर्ते के इतनी ताखिर में जिस्म के खराब होने का ना हो, वरना नमाज जनाजा पहले पढ़ ले। अगर नमाज ईद के वक्त जनाजा हाजिर हो तो नमाज ईद को मुकद्दम करें, फिर खुतबा ईद पर नमाज जनाजा को मुकद्दम किया जाए, यानी पहले नमाज ईद पढ़े, फिर नमाज जनाजा, फिर खुतबा। जी अब्दुल लतीफ साहब बोलिए। जी, ये अब नॉर्मली अपने पास मस्जिदों में मुसाफ आधा घंटा पहले जनाजे को लेके आ जाते, लेकिन नमाज के बाद ही जनाजे की नमाज होती नहीं। अगर जो है जनाजे के जो है खराब होने का अंदेशा हो तो बोल के बतला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस्म में जो उसकी अगर तब्दीली आ जा रही है या फिर जो है बाज दफा हो जाते हैं ना हादसात की जी मौत जी हो जी जाती जी है, जी जी। जिस्म अगर खराब हो जा रहा तो वो अच्छा, अंदेशा जब है तो वो सूरत में बतला रहे हो, वरना डिले कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अगर नमाज गहन के वक्त जनाजा आए तो पहले जनाजा की नमाज पढ़े, उसके बाद फिर गहन की नमाज पढ़े। नमाज जनाजा में जमात शर्त नहीं है, नमाज जनाजा में जमात शर्त नहीं है बता रहे हैं। अलबत्ता यहाँ जमात की इस लिहाज से ज्यादा जरूरत है कि ये नमाज मय्यत के लिए दुआ है, और चंद मुसलमानों का जमा होकर बारगाह इलाही में दुआ करना एक अजीब खासियत रखता है, नुज़ूल रहमत और कबूलियत के लिए। हदीस मुबारक भी है ना कि जहाँ 40 मुसलमान जमा होते वहां पर एक अल्लाह का वली होता बोल के। तो मुसलमानों की इज्तिमाई दुआ की जो है कैफियत और कबूलियत की जो है उसमें थोड़ी उम्मीद रहती, इसीलिए जो है जनाजे को जो है जमात के साथ पढ़ते और फिर तमाम मुसलमान जो है एक साथ दुआ भी करते। एक तो नमाज में दुआ अलग पढ़ते, फिर नमाज के बाद फिर अलग दुआ करते। एक शख्स भी पढ़ ले तो फर्ज अदा हो जाएगा, खा वो मर्द हो या फिर औरत, कोई भी एक अगर उसको पढ़ लिया तो फिर क्या हो जाता, फर्ज अदा हो जाता। वो रहे अगर किसी मय्यत को बगैर नमाज पढ़े कब्र में उतार दिए हो लेकिन अभी मिट्टी ना डाली हो तो मय्यत को कब्र से बाहर निकाल कर नमाज पढ़ना चाहिए, और अगर मिट्टी डाल दी हो तो फिर कब्र ही पर नमाज पढ़े जब तक के मय्यत के फट जाने का अंदेशा ना हो। ठीक है, मय्यत कब फटती बोले तो इसके मुतालिक जो है बाज उलमा जो है 3 दिन का अंदाजा लगाए
कम से कम जो है 3 दिन में मैयत जो है फट जाती, उसका पेट फट जाता, बल्कि अंदाजा लगा। अगर कोई मैयत कटी हुई मिले जबकि निस्फ से ज्यादा यानी आधी से ज्यादा या निस्फ मासर के हो तो इस पर नमाज पढ़े, वरना नहीं। अगर आधी से ज्यादा अगर मिल रही हो और सर के साथ है तो फिर क्या करना है, उसको नमाज पढ़ना है, वरना नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो इस पर नमाज ना पढ़े, सिर्फ गुस्ल देकर एक पाक कपड़े में लपेटे और दफन कर दे। किसी मैयत पर बगैर गुस्ल या तयम्मुम के नमाज दुरुस्त नहीं। हाँ, दफन कर चुकने के बाद कब्र पर जो है पढ़ी जा सकती है। मैयत को जो है बगैर गुस्ल के बगैर तयम्मुम के नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर दफन कर दिए तो अब दफन करने के बाद कब्र पर नमाज पढ़ सकते। उसके बाद नमाज जनाजा हर मुसलमान पर पढ़ना चाहिए, खा वो कैसा ही फासिक और गुनाहगार हो। अलबत्ता बादशाह इस्लाम मजाज है कि किसी बदकार शख्स पर नमाज न पढ़ने का हुक्म दे। अगर बादशाह इस्लाम है तो फिर उसको क्या है, इख्तियार है कि किसी बदकार शख्स पर नमाज न पढ़ने का हुक्म दे, ताकि दूसरों को इबरत हो और बदकारी से बाज रहे। इसी तरह जो शख्स अपने वालिदैन से किसी को यानी माँ बाप को मार डाले, इस पर इसकी अहानत के लिए नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। इस तरह डाकू पर जबकि डाके की हालत में मारा जाए नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि इसको गुस्ल भी ना दिया जाए। नंबर 26 में देखें कि जिस लड़के का बाप या माँ मुसलमान हो वो लड़का मुसलमान समझा जाएगा और इस पर नमाज पढ़ी जाएगी। जब नमाज से फरागत हो जाए तो फिर फौरन मैयत को जहां कब्र खुदी हो ले जाए और दफन कर दे, ताकि अगर मैयत नेक हो तो बिला ताखिर इसको जवारे रहमत इलाही में पहुंचा दे, और अगर नेक ना हो तो खुद उससे जल्द पीछा छुड़ा ले। जी फरमाइए। जी फराह फातिमा साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माँ या बाप मुसलमान हो तो नॉन मुस्लिम से जो शादी करते हैं वो बात पे है सर? जी 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 जी, माँ और बाप दोनों में से कोई एक मुसलमान है तो उसको मुसलमान समझेंगे उसको, ऐसा बोल के बतला रहा। तो सर जायज हो गई समझिए औलाद? जी जी जी, नमाज जनाजा के मुतालिक नहीं 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 नहीं, जायज ना जायज वो झगड़ों में नहीं जाना है अपने को। अपन यहाँ पे खाली कह का जिक्र पढ़ रहे हैं, खाली नमाज जनाजा का। अब उसके मुतालिक बतला रहे खाली आपको ये। जी सर, वो अलग सूरतें उन्हें जायज है ना, वो सब अलग अलग झगड़े हैं वो पूरे। सिर्फ जो है नमाज जनाजा के मुतालिक यहाँ पे बतला रहे हैं। जी लतीफ साहब। जी, ये मैयत को जो गैर महरम जो देखते हैं वो उसके बारे में क्या है? आगे आगे आ रहा, अब इसके बाद वही आ रहा है इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे दफन के बारे में बतला रहे हैं। अब आगे अब जनाजे को जब लेके चलेंगे अब उसके अहकाम में इंशाल्लाह वो बताएंगे आपको। जनाजा ले चलने के अहकाम अब यहाँ से आपको बतलाए जाएंगे। अब पहला देखिए, जनाजे का ले चलना इबादत और सुन्नत है। जनाजा जो है लेके चलना इबादत भी है और सुन्नत भी है। अब दूसरा देखिए, मसनून तरीका ये है कि मैयत को किसी तख्त या चार पाई वगैरह पर लिटाकर इसको चारों तरफ से 4 आदमी उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह, पायों को बोझ की तरह कांधों पर ना लादे के मकरूह है। उसके जो पाए रहते उसको कंधों पे नहीं रख लेना, बोझ के जैसा, वजन उठाए जैसा, ऐसा अमल मकरूह अमल है। चारों तरफ 4 तरफ से 4 आदमी उठाए और ले चले। इस तरह के एक एक आदमी एक एक पाए को हाथ से पकड़ कर उठाए और पट्टी को कांधे पर रख ले। इस तरह 4 आदमी बारी बारी ले चले। ठीक है। मुस्तहिब यह है कि हर आदमी जनाजे को चारों तरफ से उठाए और हर तरफ कम से कम 10-10 कदम ले चले। इस तरह के पहले जनाजे के सिरहाने का दाहिना पाया अपने दाहिने कंधे पर रखकर 10 कदम चले, फिर पाइंती का दाहिना पाया दाहिने कंधे पर रखकर 10 कदम चले,
फिर सरहाने का बायां पाया बाएं कंधे पर और पैंती का बायां पाया बाएं कंधे पर रखकर 10-10 कदम चले ताकि पूरे 40 कदम हो जाए, क्योंकि हदीस मुबारका में आया है कि जो शख्स जनाजे को उठाकर 40 कदम चले उसके 40 कबीरा गुनाह मुआफ हो जाते हैं। नंबर 4 में देखिए कि चलने में मय्यत का सिरहाना आगे रखें, पैंती की जानिब से नहीं लेके जाना बल्कि उसका सिरहाना जो है आगे रखना। जनाजे का तेज कदम ले जाना मसनून है, मगर ना इस कदर के मय्यत को हरकत व इस्तिराब होने लगे, इतना तेज भी नहीं कि मय्यत जो है हरकत करने लगे, इस्तिराबी कैफियत मय्यत में आ जाए, इस्तिराब की हालत हो जाए, इस तरह तेज भी नहीं लेके जाना। तेज ले जाना मसनून है मगर इस कदर नहीं कि बहुत ज्यादा तेज हो जाए, मियाना के साथ इतदाल के साथ तेज लेके जाए। जनाजे को पीठ पर या सवारी के जानवर वगैरह पर लाद कर ले चलना मकरूह है। अगर मय्यत छोटे बच्चे की हो तो इसको हाथों हाथ ले जाए, यानी एक आदमी अपने दोनों हाथों पर इसको उठा ले, फिर दूसरा ले ले, फिर तीसरा, इसी तरह बदलते हुए ले जाए। 8वां ये कि मुस्तहिब है कि जनाजे के साथ चलने वाले लोग पापियादा यानी पैदल और जनाजे के पीछे रहे। आगे चलना भी जायज है लेकिन बहुत आगे चलना या सब लोगों का आगे हो जाना मकरूह है। इस तरह सवारी पर आगे चलना मकरूह है, अलबत्ता पीछे जायज है। जनाजे के दाएं बाएं नहीं चलना चाहिए। जनाजे के साथ चलते हुए कलमा, दुरूद, कुरान शरीफ, मौलूद वगैरह बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता दिल में पढ़ लें तो फिर कोई जो है मुजायका नहीं। इस तरह पढ़ना जो है मकरूह तहरीमी है, बतला रहे हैं। जी लतीफ साहब। जी वो साहब, ये अपने पास लेके जाते जब तीसरा कलमा बहुत जम के पढ़ते ना। मैं सोच रहा था आप सवाल या करते बोल के। बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना बोल रहे हैं। बुलंद लेकिन आवाज से अपने पढ़ना पास मकरूह है। बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। जो पढ़ते अपने पास एक जो है राइज हो गया, ये अपने पास ऐसा ये तरीका अपने पास राइज हो चुका है। ये अब लोगों को आप रोके तो रुकते भी नहीं, लोग राइज हो गया बाज़ाब्ता है। जी जी जी। तो अपन जो है इल्म है ना अपने पास, अपन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इल्म वाले हैं उन जो है इल्म पे अमल करेंगे नहीं, वो एतबार से अपने को अपनी आखिरत संवार लेना है, बल्कि अपन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना। जी बोलिए फराह फातिमा साहब। सर फिर इसको न्यूज़पेपर्स वगैरह बयानात में जोर देकर क्यों नहीं कहा जाता सर ऐसा, क्योंकि अहले सुन्नत में तो हद से ज्यादा है ये जोर से पढ़ने का। तरीका तो जो है उलमा, खुतबा, न्यूज़पेपर वगैरह सब में आता, सब जने बोलते बताते, आवाम जो है सुनती नहीं तो क्या करेंगे बोलिए आप। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक दाढ़ी का मामला है, अब वो जनाजे का तो बहुत दूर है, अब कितने उलमा नहीं बोल रहे हैं दाढ़ी रखने के लिए, अब कितने मर्द हजरात ऐसे हैं बोलो जो दाढ़ी रख रहे हैं बोलिए आप। 100 में से 2 से 4%, 5% होंगे ऐसे जिनको दाढ़ी है। बहुत चीजें हमारे से, अगर अपन ऐसा सोचे तो बहुत चीजें हैं। अपन को अल्लाह ताला तौफीक दे रहा, अपन इल्म हासिल कर रहे हैं तो अपन जो है अमल कर लेना। जी सर। बताए तो बुरा भी मानते सर। बुरा नहीं मानते। अगर कोई जो है आपके अकरबा में कोई बुरा काम कर रहे हैं, आप जाके रोको उनको, बुरा मानते हो उन्होंने, आपको भला मानते सर। हक बात जो है कड़वी मालूम होती बोले इसलिए जी सर। अपने सर। उनके लिए दुश्मन हो जाते हैं अपन, अच्छी बात उनको बताए तो। मगर करना तो है आहिस्ता आहिस्ता, जो है सबकी इस्लाह तो करना है हमको। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। वही बैठे हुए लोगों का जनाजे को देखकर खड़ा हो जाना मना है। अहनाफी मसलक में, मसलक के अहनाफ में क्या है, जनाजे को देखकर खड़ा होना मना है। साथ चलने का अगर इरादा है तो और बात है, अगर जनाजे का साथ चलना चाह रहे हैं तो फिर उठ के बिल्कुल उसके जो है साथ चल सकते हैं। जनाजा जब कब्र के पास पहुंच जाए तो इसको जमीन पर रख देने से पहले साथ वालों का बैठ जाना मकरूह है। नंबर 13 देखिए, जनाजा जब जमीन पर रखें तो किबले के अर्ज में रखें, किबले के अर्ज में रखें, किबले के जो है तूल में ना रखें कि किबले को पांव या फिर सर हो जाए, इस तरह ना रखें कि दाहिनी करवट किबले को हो। नंबर 14 में देखिए कि औरतों का जनाजे के साथ चलना मना है। औरतें जो है
जनाजे के साथ नहीं जा सकती। अगर आपका सवाल खत्म हो गया तो अपना हाथ नीचे कर लेना। अब दफन के मुतालिक बतला रहे हैं कि दफन और इसके मुतालिक अहकाम। सबसे पहला ये कि मय्यत का दफन करना भी फर्ज किफाया है, जिस तरह इसका गुस्ल, कफन, नमाज। नंबर 2 देखिए, मय्यत का उसी जगह या घर में जहां वो मरा हो दफन करना मकरूह है, क्योंकि ये बात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए खास है, बल्कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। अगर सालिहीन के नजदीक यानी नेक बंदों के, अल्लाह के जो नेक वली होते, बंदे होते, उनके नजदीक अगर जगह मुयस्सर हो तो फिर ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक सवाल मैं जो है सवाल अब कर रहा हूँ मैं, मगर इसका जवाब मेरे को क्लास खत्म होने के बाद आप हजरात जो है जवाब देना है। सवाल में ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का विसाल कहाँ पर हुआ और फिर आपकी तदफीन कहाँ पर हुई? नहीं, ये एक सवाल है, हुजूर का विसाल कहाँ पर हुआ, पहला सवाल। नहीं, जवाब अब नहीं होना है, क्लास खत्म हुए बाद। हुजूर का विसाल कहाँ पे हुआ और हुजूर की तदफीन कहाँ पर हुई, ये दो जो है सवालात है, इसको जो है क्लास के आखिर में लेना है। जवाब क्लास के आखिरी में, अब नहीं लेना है। मय्यत का उसी जगह के कब्रिस्तान में दफन करना बेहतर है जहां वो मरा हो। जहां वो मर गया, जिस एरिया में मर गया या फिर जिस मुल्क में, जिस शहर में मर गया, वहीं के जो है कब्रिस्तान में उसको दफन करना बेहतर है बोल रहे हैं। अगरचे वो वहां का रहने वाला नहीं है, तब भी जो है वहीं पे उसको दफन करना बेहतर है। कब्र की दो किस्में हैं, एक बगली जिसको लहद कहते हैं, दूसरी संदोकी जिसको शक कहते हैं। ये दो किस्में जो है कब्र की है। अब इसमें देखिए कि बगली कब्र बनाने का तरीका यह है कि पहले पूरी कब्र खोदी जाए, फिर उसके अंदर किबले की तरफ एक गढ़ा पटे हुए मकान की तरह खोदा जाए, इस मिकदार में कि मय्यत समा सके। एक ऐसा सीधा गढ़ा जो है आमतौर पे कब्र में खोदते हैं। अब बगली में क्या करते, किबले की जानिब, मिसाल के तौर पे ये दो दीवारें हैं, तसव्वुर करें तो एक दीवार ऐसी नीचे, एक ऊपर, इसके नीचे क्या करते, थोड़ा गड़ा कर देते, फिर थोड़ी सी खबर के लिए जो है गड़ा कर दे के मय्यत को इसके अंदर ढकल देते। इस तरह जो है बगली खबर में होता, और इसको लहद भी बोलते हैं। दूसरी होती संदोखी खबर, जिसको शक भी कहा जाता है। संदोखी खबर का जो है तरीका यह है कि पहले कम गहरी कब्र खोद कर फिर इसके दरमियान एक बारीक गड़ा नहर की तरह और खोदा जाए जिसमें मय्यत समा सके। पहले जो है कम गहरा जो है गड़ा खोद देते, फिर उसके बाद जो है और थोड़ा बारीक अंदर एक नहर के जैसा जिसमें मय्यत आ सकती उतना गड़ा खोदते हैं। इसको बोलते हैं संदोखी कब्र बोलते हैं इसको। नंबर 5 में देखे, कब्र बगली बनाना सुन्नत है। अगर कहीं जमीन बहुत नरम हो कि बगली ना बन सके तो फिर संदोखी बनाना सुन्नत, संदोखी बनाना भी दुरुस्त है। कब्र का तूल मय्यत के कद के मुवाफिक हो और अर्ज निस्फ कद के बराबर, यानी कब्र इतनी लंबी रहना कि मय्यत का सर से पैर तक जितना सरापा होता है, जितनी मय्यत की हेड होती है, उतनी जो है कब्र बराबर रहना, उतनी रहना कब्र। और अर्ज में यानी चौड़ान में आधे कद के बराबर, यानी कमर तक, आधे में क्या बोलते हैं, अर्ज में, चौड़ान में इस कदर रहना कि कमर तक या फिर आधे कद के बराबर रहना। गहराई भी कम से कम मियाना कद आदमी के निस्फ कद के बराबर होनी चाहिए, और मुतवस्सित दर्जा यह है कि सीना बराबर हो, इससे ज्यादा यानी कदे आदम बराबर गहरी हो तो अफजल है, यानी एक आदमी के बराबर गहरी है तो अफजल है बोल के बतला रहे। जब कब्र तैयार हो जाए तो मय्यत को इसमें किबले की तरफ से उतारे, कब्र की पैंती से ना उतारे बल्कि किबले की तरफ से उतारे। इसकी सूरत यह है कि जनाजा कब्र से मुत्तसिल यानी कब्र के बिल्कुल पास में, बिल्कुल बाजू में किबले की जानिब रखा जाए। इस तरह के सर जानिबे शुमाल और पैर जानिबे जुनूब हो। पैर का रहना जुनूब की जानिब रहना और सर का रहना शुमाल की जानिब रहना। यह सिमत हमारे मुल्क के लिए खासा बता रहे, ये सिमत का जो तायुन किया जा रहा, ये हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए ये बतला रहे।
फिर उतारने वाले अशखास जो होते हैं, उतारने वालों का ताख या जुफ्त होना जरूरी नहीं, ना कोई उनकी तादाद मुकर्रर है। जिस कदर आदमी उतार सके उतारे, अलबत्ता इनका कवी और ताकतवर होना बेहतर है ताकि मैयत को आहिस्तगी और आराम से उतार सके। नीज ये लोग नेक और साले हों। मैयत के लिए जो है कब्र में उतारने के लिए 4 होना, 3 होना, 5 होना, 7 होना, इस तरह जरूरी नहीं है, या फिर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह भी जरूरी नहीं, बल्कि कोई भी जो है कितने भी आदमी जो है कब्रों में मैयत को उतार सकते। मगर जो है उसमें बात यह बतलाई जा रही कि उतारने वाले ताकतवर रहना और फिर नेक लोग रहना, नेक मुत्तकी साले जो होते हैं वो लोग रहना उसको कब्रों में उतारने वाले। उतारने वाले अशखास किबला रू खड़े होकर मैयत को उठा के बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कहते हुए कब्र में रख दें। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कहकर क्या करना, कब्र में रख देना। ऐसा कहना क्या है, मुस्तहब है। जमीन पर रख देना उसको, अब कब्र में क्या करना, जमीन पर रख देना, कपड़े पर या फिर बोरिए वगैरह पर नहीं रखना उसको। और दाहिने पहलू पर इसको किबला रू कर दे कि मसनून है। फिर कफन की गिरहें खोल दे। कफन को जो है जो घाट वगैरह डाले थे कि कफन खुल जाने का जो खौफ था कि अगर घाट अगर नहीं डाले, डोरी से अगर नहीं बने तो कफन खुल जाएगा, तो जो गिरहें डाले थे उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। औरत व मर्द दोनों की कब्र और उनका तरीका दफन एकसा है, अलबत्ता औरत की कब्र पर दफन के वक्त पर्दा करना मुस्तहब है। मगर कब्र ऐसा 2 किस्म की क्यों बनाते हैं, देखिए तरीका ये बनाने का है, इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसा बना दे बोल के तरीका बतला रहे। अब ऐसा क्यों बोले तो अब सवाल तो नहीं हो सकता ना, वैसा ऐसा ही क्यों बोले सरकार। जी लतीफ साहब आपका जो है जवाब आ गया। देखिए जो आप पर्दे के बारे में बतला रहे थे, कौन रहना कौन नहीं रहना, यहाँ पे वो मामला पूरा, कौन जो है हजरात कब्र के पास रहना कौन नहीं रहना। जी बोलिए लतीफ साहब। जी मेरा सवाल ये घर में का था मुसाब, जो मैयत को लेके जाते जब जब बताते करते, तो चाहे वो लेडीज की हो या जेंट्स की हो, गैर महरम काफी लोग देख लेते हैं। जैसे कि जेंट्स की है तो इनके खलेरे भाई बहन है जो भी है गैर महरम, मैयत वाइस को जो है वर्सा। हया करने का हुक्म है। मैयत जो है जिंदा आदमी से ज्यादा मैयत हया करती, बिल्कुल जो है जिनका जिंदगी में देखना जायज है उन्हीं लोगों को दिखाना, जी उनके जी, अलावा लेकिन दूसरों को नहीं अपने पास दिखाना। रिवाज तो ऐसा हो गया मुसाब के हर कोई दिखाने वाले जिम्मेदार है, वो जी दिखाने जी वाले जी गुनाहगार होंगे। जी जी, क्योंकि मैं 1-2 जगह तो रुका दिया था, लेकिन नहीं लोग बिल्कुल बिल्कुल बहुत वो नहीं, करे मेरे ऊपर, इसलिए मैं बराबर आपसे पूछ ले रहा हूँ। सही है। नहीं अपने पास इल्म है, अपन बराबर ऐसा ही करना। अपन हमारे जो है खाला के जो है क्या बोलते हैं उनको, अंकल से जो बड़े होते ना, जेठ वगैरह बोलते हैं ना, उनका जो है थोड़े दिन जी पहले इंतकाल हुआ। और हमारे भाई फोन करे थे, भैया ऐसा इंतकाल हुआ। बोले तो अच्छी बात है, बोल के मैं क्या करा, जोहर के वक्त जनाजा था। अब मैं जैसा जो है गया तो देखा वो इतने गुस्से लोग एक जगह जमा है, मतलब क्या कि लोग बातें कर रहे होंगे समझ के। मैं भी चले गया देखेंगे बात क्या है। बोले तो देखे तो जो है हुसूल चल रहा वहाँ पे। अरे बोला मैं, फिर क्या करा, बाहर निकला, बाहर निकल के जो है हमारे भाई को फोन करा, बोला बाबा 4 जने साथ में रहना, इतने गुस्से जने कहीं को है। नहीं भैया कहीं को, बोला नहीं बाबा वैसा नहीं रहना, मैयत जो है हया करती, सही। तो आप भिजा दो वहां से। बोले तो उन्होंने क्या करे, फौरन ठीक है बोल के पूरों को भिजा दिया। अब वो 2-3 जने जो है हाथ के नीचे जो पानी देने वाले थे वही लोग वहां पे थे। जी जी बार दफा जो है बोल के कराना भी पड़ता अपने को, ये अपनी जिम्मेदारी है साहब, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है इल्म हासिल करके लोगों को बताने की। लेकिन अपनी तो खुसूसन जिम्मेदारी है, क्योंकि अपन ये बातों को जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपनी ज्यादा जिम्मेदारी अपन बिल्कुल हाथ जी से भी रोकना, जबान से भी रोकना, और आखिरी दर्जे का ईमान ये है कि दिल में बुरा जानना। जी जी, नहीं जबान से तो रोक रहे हो साहब, अब सुन रहे जबान नहीं सुन रहे उनके ऊपर है। जी जी बराबर बराबर। लकुम दीनुकुम वलिय दिन, आज जजाक। भी ऑप्शन वही से अपना, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे। नहीं सुने तो क्या करेंगे लोग। सही सही। जी फातिमा साहब। सर बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह की तर्जुमा बोले ना सर। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत, मिल्लत किसको बोलते हैं, उम्मत को बोलते हैं। जी सर जज़ाकल्लाह। सवालात को रोक देंगे जरा, अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
औरत व मर्द दोनों की कब्र और उनका तरीक़ा दफन यकसा है, अलबत्ता औरत की कब्र पर दफन करते वक्त पर्दा करना मुस्तहब है, बिल्कुल पर्दा करना मुस्तहब है। उस वक्त तक के कब्र पर पत्थर या फिर बरगे लगा दिए जाए। बरगे किसको बोलते हैं? वो पत्ते होते हैं ना, अब हमारे जमाने में तो पत्तों का रिवाज नहीं है, पहले पत्तों का रिवाज होता था, बड़े बड़े पत्ते, वो पत्तों को लगा के जो है कब्र को जो है बंद करते थे। बर्ग, बरगे, बर्ग से बरगे। मर्द की कब्र पर जो है जरूरत नहीं, और औरत की कब्र में उसके महरम यानी बाप, बेटा, भाई वगैरह उतारे। ये से पहले जो है हमारे सफिया बेगम आप सवाल किए थे, देखिए आपका जवाब है, यहाँ पे गौर से सुनिए। औरत को कब्र में उसके महरम यानी बाप, बेटा, भाई वगैरह उतार दे। अगर ये ना हो तो फिर करीबी रिश्तेदार, वरना फिर बाईदी रिश्तेदार, फिर हमसाया, हमसाया यानी उसके पड़ोसी, फिर जो लोग मौजूद हों उतारे। फिर जो लोग अगर पड़ोसी भी नहीं है तो फिर वो लोग उतारे जो मौजूद है। अलबत्ता अजनबी या हमसाया लोग दीनदार, परहेजगार और बूढ़े होना। वो जो उतारने वाले रहने, उन लोग कौन रहना? पहले दीनदार रहना, और क्या रहना? बुजुर्ग रहना। तो जो है शौहर का है, शौहर महरम का रहता। कल के सबक में आप नहीं थे गालिबन। मरते की निकाह से टूट चले जाती औरत, बोले नहीं, उन्हें कहां से उतार सकता आप कब्र में? ये गुज़िश्ता सबक में हम इसकी तफसील पढ़ ली है, अब आगे बढ़ेंगे। जब मैयत को कब्र में रख चुके तो कच्ची ईंटों या बरगों से कब्र को बंद कर दें। कच्ची ईंटों से क्या करना? बंद कर देना, या फिर बरगों से क्या कर देना? बंद कर देना। वो रहे पक्की ईंट लगाना मकरूह है। ईंट या बरगे रखने की इब्तिदा मर्द की कब्र पर सिरहाने से और औरत की कब्र पर पाइंती से करनी चाहिए। इसके खिलाफ मकरूह है, इसका खिलाफ नहीं करना, इसके खिलाफ करना मकरूह। अगर कुछ सुराख रह जाए तो इनको भी बंद कर दे ताकि मैयत पर मिट्टी ना गिरे। फिर जिस कदर मिट्टी कब्र से निकली हो वो सब कब्र पर डाल दें, इससे कम या ज्यादा डालना मकरूह है। और मुस्तहब है कि सरहाने से इब्तिदा करें। इस तरह के पहले आदमी अपने दोनों हाथों से 3-3 दफा मिट्टी डाले। पहली दफा जो है जब मिट्टी वो डाले तो इस तरह कहे मिनहा खलकनाकुम, फिर दूसरी दफा कहे वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी दफा कहे वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस तरह जो है 3 दफा मिट्टी डालते वक्त इस तरह करें। ये जो है कुरान मुकद्दसा की आयत है, जिसका जो है तर्जुमा यूं है कि हम तुमको इसी मिट्टी से पैदा किए। मिनहा खलकनाकुम, हम तुमको इसी मिट्टी से पैदा किए। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुमको वापस कर रहे हैं। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम तुमको एक बार फिर उठाएंगे। ये इसका तर्जुमा। फिर बाकी मिट्टी हाथों या फावड़े के जरिए भर दे। मिट्टी डाल चुकने के बाद मुस्तहब है कि कब्र पर पानी छिड़के और कुछ देर कब्र के पास बैठे रहें। मुमकिन हो तो एक सब्ज डाली भी लगा दे, यानी हरी डाली भी लगा दे। पहले कब्र की जानिब पानी डालने का तरीका यह है, पानी छिड़कने का कब्र पे या फिर डालने का तरीका यह है कि सिरहाने से पाइंती तक, पहले क्या करना? किबले की जानिब से सिरहाने से पाइंती तक, फिर इसी तरह दूसरी जानिब 3-3 मरतबा छिड़के, 3-3 मरतबा पानी छिड़कना। कुछ देर कब्र के पास ठहरने का हुक्म है कि इतनी देर रहे कि जिसमें एक ऊंट ज़िबा और उसका गोश्त तकसीम किया जा सके, इतनी देर कम से कम कब्र के पास ठहरे रहे। अब उसके बाद क्या करना है? कुरान शरीफ, दुरूद वगैरह पढ़े। अब कुरान शरीफ कैसा पढ़े, उसका जो है तरीका यह बतलाया जा रहा कि दफन के बाद कब्र पर सूरह बकरा का अव्वल व आखिर, यानी सिरहाने के पास ठहर कर अलीफ लाम मीम मुफलिहुन तक पढ़े, और पाइंती के पास ठहर कर आमन रसूलु से आखिर सूरह तक पढ़ना मुस्तहिब है। और जो कुछ पढ़ सके पढ़कर मैयत की रूह को सवाब बख्शे। इसके अलावा और जो कुछ हम पढ़ सकते वो भी पढ़ के जो है मैयत की रूह को क्या करना? सवाब बख्श देना। मैयत को तलकीन और उसके लिए दुआए खैर करे। मैयत को क्या करना है बोल रहे साहब? तलकीन करना है। क्या तलकीन करना है? ऐ फला के बेटे फला, इन बातों को याद कर
जिन पर तू था, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूलों वगैरह पर ईमान को याद कर, और जब फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल करे तो यूं कहना कि मैं उससे राजी हुआ, मैं इससे राजी हुआ कि अल्लाह मेरा रब, इस्लाम मेरा दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। अगर मैयत का नाम मालूम है तो मैयत का नाम, उसके बाप का नाम, इस तरह जो है उसको जो है कह के इस तरह तलकीन करने का हुक्म है। मैयत का हमको नाम नहीं मालूम, किसी अनजाने कब्र के साथ, किसी अनजाने जनाजे के साथ हम चले गए और वहां पर तदफीन हो गई, तो अब हम जो है इस तरह उसको तलकीन करें। अगर जो है वो जनाजा जो है मर्द का है तो इस तरह कहे, यानी ए आदम के बेटे, और अगर औरत का जनाजा है तो इस तरह कहे कि ए हव्वा की बेटी। और मैयत जो है अगर बच्चा है, बिल्कुल मासूम जिसको बोलते हैं हम, वो बच्चा है, तो फिर उसको अब तलकीन की जरूरत नहीं है उसके लिए। कब्र का जमीन से एक बालिश्त ऊंची करके कोहाने शुत्र की तरह ढलान बनाना सुन्नत है, मसनून है। अगर बालिश्त से कदरे जायद हो तो मुजायका नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बुलंद करना मकरूह है। नंबर 12 देखिए, कब्र का मुरब्बा यानी चौकोनी बनाना मकरूह और गच्ची करना मना है। पहले जो है जमाने में गच्ची का मामला था, जिस तरह हमारे पास एक मशहूर इमारत है चार मीनार जो गच्ची की बनी हुई है। अब गच्ची का रिवाजिश नहीं है, गच्ची की तामीरात वगैरह नहीं है, तो ये जो है मकरूह है। अगर गच्ची से अगर कोई बना रहे तो भी मकरूह है। एक कब्र में एक मैयत से ज्यादा दफन करना दुरुस्त नहीं। एक कब्र में सिर्फ एक ही मैयत दफन कर सकते, उससे ज्यादा दफन करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता बवक्त जरूरत जायज है। जरूरत, जंग का मौका आ गया, या फिर जो है जैसा कि कोरोना की लहर चल रही थी परसों, एक एक साथ 50-50 जने मर जा रहे हैं, 100-100 जने मर जा रहे हैं, हम उनके लिए कहाँ खोदना, कहाँ डालना, ये जो है जरूरत के एतबार से है। एक कब्र में अगर दफन के बाद मालूम हो कि मैयत को किबला रू नहीं किया, या बाएं करवट लिटाया है, या सिरहाना पाइंकी की तरफ हो गया है, तो कब्र खोल कर दुरुस्त करना जायज नहीं। जैसा है वैसा ही रहने दे। हाँ, मिट्टी डालने से कब्ल मालूम हो तो फिर दुरुस्त करे। नंबर 15 देखें कि ताबूत यानी संदूक बनाना, खा लकड़ी का हो या फिर पत्थर वो लोहे का, जायज है, खुसूसन जब के जमीन नर्म या रेतीली जमीन हो। रेतीली जमीन होती है ना, रेतीली जमीन या फिर नरम जमीन हो, और कब्र संदूकी भी ना बन सके। औरतों के लिए तो हर हाल में ताबूत बेहतर है कि इसमें पर्दा है। जब मैयत को ताबूत में रख कर दफन करना चाहे तो सुन्नत है कि उसके अंदर मिट्टी बिछा दे और ऊपर के तख्त को भी अंदरूनी जानिब मिट्टी से लेस दे के बमंजिला लहद हो जाए। नंबर 16 में देखिए कि मैयत का किसी पुरानी कब्र में दफन करना मना है। पुरानी कब्र में मैयत को क्या करना है, वो दफन करना मना है, जब तक के पहला शख्स गल कर मिट्टी ना हो गया हो। अगर ऐसी ही जरूरत हो तो पहले शख्स की हड्डियां एक तरफ जमा करके दूसरे को दफन करना चाहिए। नंबर 17, अगर जुमा से पहले इंतकाल हुआ हो तो मैयत को जुमा के इंतजार में रोकना मकरूह है। नंबर 18, मैयत का रात में दफन करना मकरूह नहीं, अलबत्ता दिन में बेहतर है। नंबर 19 देखिए कि काफिरों और औरतों का कब्र में उतरना मना है। यहाँ पर जो है अब चंद मसाइल और आ रहे हैं। इसके बाद जो है फातिहा का एक मसला है। ये दो मसलों के साथ जो है सबक ये ख़त्म हो जाता। उसके बाद फिर ज़िबा के मसाइल शुरू होते हैं हमारे। क्या फरमा रहे हैं आप लोग? चूंकि 40 हो गए, अगर बोले आप तो एक 10-15 मिनट लगते हैं हमारे वो क्लास आगे बढ़ने में। अगर आप लोगों के पास वक्त है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर यहाँ ख़त्म कर देंगे क्लास। लतीफ साहब क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, खत्म कर लेंगे आज। लतीफ साहब का तो जवाब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हजरत, बाकी पार्टिसिपेट 15 मिनट वक्त दे सकते हैं आज आप लोग? चलिए ठीक है, अच्छी बात। जी सर, जी सर। अब जनाजे के मुतालिक मुतफर्रिक अहकाम बतला रहे हैं कि अहले मैयत को मैयत का चेहरा दिखलाना जायज है अगर मैयत को कब्र में रख दिए हों। अवाम में जो मशहूर है कि मैयत को कब्र का मुंह दिखला दो ताकि वहशत ना हो, यह गलत फहमी है कि उल्टा समझ गए हैं। असल मसला ये है कि मैयत का मुंह कब्र में भी दिखलाना जायज है।
ठीक है। अब दूसरा देखें, ज़ौजा मर जाए तो शौहर को इसका चेहरा देखना जायज है और कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना और जनाजा उठाना भी दुरुस्त है। ज़ौजा भी अपने शौहर का चेहरा देख सकती है, ठीक है। इसी तरह जो है औरत की मय्यत के कार पर अल्लाहु अकबर, औरत की जो है जो मय्यत है उसके कार परदाज मौत के वक्त से उसको जनाजे पर रखने तक औरतें होंगी, फिर जनाजा उठाकर दफन करने तक मर्द होंगे बोल के बतला रहे। नंबर 4 का देखिए कि औरतों का जनाजे के हमरा चलना या कब्र पर जाना या मय्यत को कब्र में उतारना अगरचे मय्यत औरत की हो मना है। अहनाफ में और फिर खुसूसन मुसलमानों में तो ये जो है मना है, अहनाफ में भी मना है, मुसलमानों में मना है और खुसूसन अहनाफ में मना है। अहले तशी वगैरह में उनके पास जनाजों में देखा औरतें भी जो है कब्रस्तान में जाती, जनाजे में भी जाती और बाद में भी जो है ये शबे बारात में जो है मीर का दायरा है ना यहाँ पे सुल्तान शाही के पास, खाली औरतों का हुजूम रहता वहां पे। अल्लाह बस खैर फरमाए। नंबर 5, अगर कोई हामिला औरत मर जाए और उसके पेट में बच्चा जिंदा मालूम हो तो पेट चाक करके बच्चे को निकाल लिया जाए, और अगर बच्चा जिंदा ना हो तो फिर पेट चाक करना या किसी जाहिलाना रस्म को अमल में लाना मना है। मय्यत के बदन या कफन पर काफूर या सियाही से कुछ लिखना या कोई चीज लिखकर कब्र या कफन में रखना नहीं चाहिए, अलबत्ता बगैर सियाही के उंगली से पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखना जायज है। नंबर 7 में देखिए कि औरतों के जनाजे पर बांस की पट्टियां या किसी दरख्त की शाखें कमान की तरह लगाकर उस पर चादर डाल देनी चाहिए ताकि पर्दा रहे। ये जो है पुराने वक्तों में जो जनाजे का तरीका था गालिबन उस एतबार से है। अब तो माशाल्लाह हमारे पास अच्छे डोले हैं, नहीं अच्छे डोले, उसके ऊपर अच्छा फुल पैक करके फुल जो है अच्छा उसको एहतमाम के साथ ले जाते हैं, मुकम्मल पर्दे के एतबार से पर्दे में रखकर हिजाब में रखकर ले जाते हैं। और औरतों और मर्दों का जनाजा देखते समझ में आ जाता, चूंकि जो है मर्दों का जो जनाजा होता, जो कफन जनाजा होता उसका जो डोला रहता उसके ऊपर हरा कपड़ा डालते, और औरतों का जो जनाजा होता उनके डोले पर क्या करते, लाल कपड़ा डालते। लोग देखते समझ जाना बोलते। जनाजे के साथ आग की किस्म से कोई चीज लिए चलना मकरूह है, मसलन जलती इंगेटी या फिर उद्दान वगैरह, लालटेन वगैरह लेके जाना, उसके साथ लेके चलना क्या है बोल रहे, मकरूह है बोल रहे। रात का वक्त है, बिल्कुल अंधेरा है, तो अब वो जो है रास्ता देखने के लिए जायज है, मगर जनाजे के साथ लेके जाना ये जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नमाज जनाजा पढ़े बगैर लोगों का जनाजे को छोड़कर चले जाना मना है। अगर किसी मुसलमान का कोई अजीज माँ बाप भाई बहन वगैरह हालत कुफ्र में मर जाए तो इसकी तजहीज और तकफीन मुसलमानों जैसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको किसी नजिस कपड़े की तरह धोकर एक कपड़े में लपेटा जाए और घड़ा खोदकर उसमें जो है डाल दिया जाए। ये सब कुछ उस वक्त किया जाए जबकि काफिरों से कोई मौजूद ना हो, वरना मुर्दा उनके हवाले कर दिया जाए। अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो गया यानी इस्लाम से फिर गया, मजहब इस्लाम से अगर कोई फिर गया, मुर्तद हो गया नऊज़ बिल्लाह, तो इसको बेधोए और बे कपड़ा लपेटे गड़े में डाल दे। उसको जो है गुस्ल भी नहीं देना, गुस्ल का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे उसको धोना भी नहीं, यानी गुस्ल नहीं देना, बगैर धोए के जो है ऐसी पुराने फट्टे कपड़े में उसको लपेट के जो है गले में डाल देना उसको। जब कब्र में मिट्टी पड़ जाए तो फिर इसके बाद बिला जरूरत शदीद, मसलन किसी की कोई चीज कब्र में रह जाए या फिर कोई ऐसी ही और बात पेश आ जाए तो फिर कब्र का खोलना जायज है, अगर चेके मिट्टी डाल दी हो। जब कब्र में मिट्टी पड़ जाए तो फिर इसके बाद बिला जरूरत शदीद कब्र का खोलना या मय्यत का कब्र से निकालना जायज नहीं। नंबर 13 देखिए, कब्र पर बैठना, सोना, चलना, खड़ा होना, पेशाब पाखना करना मना, और कब्र से सब्ज घास का काटना मकरूह है।
कब्र के पास कुरान शरीफ पढ़ना जायज है, इससे मय्यत को नफा पहुंचता है। कब्रों की जियारत करना मुस्तहब है। जब कब्रस्तान पर पहुंचे तो सुन्नत यह है, अव्वल ये पढ़ें अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकूना अस्अलुल्लाह ली व लकुमुल आफिया। इस तरह जो है पढ़ने का हुक्म है। इसी तरह जो है इसका तर्जुमा इस तरह होगा कि ए मुसलमान के घर वालों, अहले मकबरा तुम पर सलामती हो, यकीनन हम इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। मैं अपने लिए और तुम्हारे हक में अल्लाह से आफियत का तलबगार हूँ। फिर किबले की तरफ पुष्ट और कब्रों की तरफ मुंह करके कुरान मजीद से जो पढ़ सके वो और दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब अहले कुबूर को बख्श दे। सूरह अलहाकुमुत तकासुर 1 मरतबा और सूरह इखलास जो है 11 मरतबा माह सूरह फातिहा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें कि इससे मुर्दों को और मुर्दों के सवाब के मुवाफिक पढ़ने वालों को भी सवाब अजीम मिलता है। ऐसा पढ़ना जो है कब्र पर जाकर ज्यादा सवाब है मुर्दों के लिए भी, और वो जो जिंदे पढ़ रहे हैं उनके मुर्दों के लिए, सबके मुर्दों के लिए बोल के बता रहे। अहले मय्यत को 3 दिन तक शोक करना जायज है, इससे ज्यादा किसी को दुरुस्त नहीं। अलबत्ता औरत को अपने शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन तक शोक करना चाहिए। अय्याम में जो है इद्दत के जो है 4 महीने 10 दिन है, वो उतने दिन तक औरत जो है शोक की हालत में रहेगी, और दीगर जो रिश्तेदार है उनको जो है शोक करना बिल्कुल जायज नहीं है। अगर किसी मर्द की अगर औरत मर जाए तो उसके लिए भी 3 दिन का शोक जायज है। उसके बाद जो है 3 दिन के बाद वो भी जो है शोक नहीं कर सकता। उम्मन जो है मुसलमानों में एक खास किस्म की बात यह कि अगर खानदान का कोई इंतकाल कर गया, वो चहलू मुहे तक जो है कोई दावत में शिरकत नहीं करते। अगर उस दौरान अगर ईद आ जाए तो ईद के गले भी नहीं मिलते। और जो है अफसोस की बात है कि सर के बाल बढ़ गए, बाल नहीं काट रहे, नाखून बढ़ गए, नाखून नहीं काटते। बोले तो बोलते भाई हम शोक में है बोलते। तो इस्लाम जो है बिल्कुल इसका मुखालिफ है, इसकी मुमानियत इस्लाम कर रहा। और क्या हुक्म है इस्लाम का कि 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना जायज नहीं। सिर्फ औरत के लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, उसके अलावा किसी के लिए शोक जायज नहीं। अब उसके बाद नंबर 9 देखिए, फातिहा और उसकी हकीकत बतला रहे। फातिहा के माना है खोलना, और किसी चीज का आगाज वो शुरू है। चुनाचे कुरान शरीफ की पहली सूरत का नाम फातिहा है, लेकिन उर्फ आम में कुरान शरीफ की तिलावत या उसके चंद सूरतों का सवाब पहुंचाने को फातिहा कहते हैं। चूंकि इस तिलावत में सूरह फातिहा भी होती है, इस लिहाज से भी इसको फातिहा कहा जाता है। फातिहा की हकीकत यह है कि पूरा कुरान शरीफ या उसकी चंद सूरतें पढ़कर या कोई नेक काम करके इसका अज्र जो कुछ उसको मिलता हो अपनी जानिब से किसी और को बख्श दे। मसलन मोहताजों को खाना खिलाएं या फिर नकद गल्ला वगैरह खैरात करें, तो नियत जो बंदा कर रहा उसको जो कुछ सवाब मिल रहा अपनी जानिब से क्या करना है, किसी और को बख्श दे। मसलन कुरान शरीफ पूरा ना हो तो इसमें से सूरह फातिहा 1 मरतबा और 3 या 5 या 7 या 11 मरतबा सूरह कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास और इसी कदर दुरूद शरीफ पढ़कर ये कहे कि इस कलाम पाक का और ताम वगैरह का सवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और औलिया की अरवा को पहुंचकर फला शख्स की रूह को और जमी उम्मत मोहम्मदी की अरवाह को पहुंचे। कुरान शरीफ की तिलावत या किसी और नेक काम करने का सवाब अगर कई मुर्दों की रूह को पहुंचाया जाए तो ये नहीं होता कि वो सवाब तकसीम होकर थोड़ा थोड़ा उनको यानी उन मुर्दों को दिया जाता हो, बल्कि हर एक को पूरा पूरा सवाब जो इस तिलावत या नेक काम पर मुकर्रर है इनायत होता है। ये महज फजले इलाही है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल है। यहाँ तक जो है हमारा जो है जनाजे के तमाम मसाइल खत्म हो चुके। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में जो है जिबा के मसाइल, जिबा के जो मसाइल है इंशाल्लाह हम आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। दुआएं के आलमीन मौला हम तमाम को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, इल्म से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम उम्मत मोहम्मदिया के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे।
इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मौला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाहा अलैहि मौला आखिरी वक्त हमारी जबानों पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। बार बार हज व उम्रा की सआदत नसीब फरमा। मदीने की जिंदगी, मदीने की मौत अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। हुजूर की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुकम्मल इताअत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अलैहि मौला दीन पर चलने वाला बना दे, हमारे दिलों को दीन की जानिब फेर दे। इलाहा अलैहि मौला हम तमाम को नेक तौफीक से माला माल फरमा। इलाहा अलैहि मौला इल्म नाफी अता फरमा। इलाहा अलैहि मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहें मौला तमाम के जायज मकासिद मतालिब को पूरा फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।